नमस्ते। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का ये आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। आज हम लोग जानेंगे कि खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाता है, नाइट्रोजन का वो कमाल का चक्कर क्या है, और हाँ, आखिर में पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? आइए आज इन छोटे छोटे लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों की इस छिपी हुई दुनिया के राज खोलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं विलन से, यानी हमारे अनदेखे दुश्मनों से। हम सबने देखा है कि कैसे अच्छा भला खाना खराब हो जाता है, पर कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, खराब खाने को पहचानना तो बहुत आसान है ना? उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, उसका स्वाद एकदम बदल जाता है और कभी-कभी तो रंग भी अलग दिखने लगता है। और इस सब के पीछे असली मुजरिम कौन है? जी हाँ, वही सूक्ष्म जीव जो हमारे खाने पर पलने लगते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इनसे लड़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इन माइक्रोबियल दुश्मनों से कैसे निपटते हैं और अपने खाने को बचाने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं। और इस लड़ाई में हमारे दो सबसे आम हथियार हैं, नमक और चीनी। नमक क्या करता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीमा कर देता है, इसीलिए हम इसे मछली, मांस, आंवला और कच्चे आम को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ चीनी है, ये खाने में से नमी सोख लेती है, जिससे बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते। जैम, जेली और स्क्वैश को बचाने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। अब मिलिए तेल और सिरके की पावरफुल जोड़ी से। ये दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें बैक्टीरिया का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए यही तो वो सीक्रेट है। यहाँ सारा खेल तापमान का है। एक तरफ है गर्मी, जैसे दूध को उबालना, इससे ज्यादातर सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और दूसरी तरफ है ठंडक, जैसे फ्रिज में सामान रखना। इससे माइक्रोब्स मरते तो नहीं, पर उनकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। अब पाश्चरीकरण को ही ले लीजिए, ये एक बहुत ही खास हीट ट्रीटमेंट है। इसमें दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर फौरन एकदम से ठंडा कर देते हैं। ये जो गर्म ठंडा का शॉक ट्रीटमेंट है ना, यही इसे इतना असरदार बनाता है। और इस कमाल की तकनीक का श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर को। तो अगली बार जब पैकेट वाला दूध खरीदें तो याद रखिएगा कि वो पाश्चरीकरण की वजह से ही ज्यादा दिनों तक ताज़ा रहता है। और हमारा आखिरी तरीका है एयर टाइट स्टोरेज, यानी डिब्बे या पैकेट को ऐसे बंद करना कि हवा अंदर न जा सके। सूखे मेवे और सब्जियां इसी तरह पैक की जाती हैं ताकि माइक्रोब्स को पनपने के लिए हवा ही न मिले। तो अब तक हमने देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे दुश्मन बनकर खाने को खराब कर सकते हैं, पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि यही सूक्ष्म जीव कैसे हमारे दोस्त बनकर जिंदगी भी देते हैं। तो अब वक्त है कहानी के हीरोज से मिलने का, यानी हमारे नन्हे दोस्तों से। हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ पौधों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ये कितनी अजीब बात है ना? जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो कुछ ऐसा हुआ है कि सामने खाने का भंडार लगा हो पर हम उसे खा ना पाएं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे माइक्रोबियल हीरोज की। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो जादुई प्रक्रिया है जिससे ये खास सूक्ष्म जीव हवा की नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और इस टीम का स्टार प्लेयर है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये मटर और फलियों जैसे पौधों की जड़ों में रहता है और हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए रेडी टू ईट खाने में बदल देता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत मदद करती है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल को देखेंगे, जो एग्जाम्स का भी एक फेवरेट टॉपिक है। सोचिए कि नाइट्रोजन एक बहुत जरूरी मेहमान है जो एक लंबे सफर पर निकला है। तो चलिए इस मेहमान की यात्रा पर नजर डालते हैं। सफर शुरू होता है हवा से, जहां से नाइट्रोजन आती है। पहला पड़ाव है मिट्टी, जहां हमारे दोस्त बैक्टीरिया इसे चेक इन करते हैं, मतलब पौधों के इस्तेमाल लायक बनाते हैं। फिर पौधे इस तैयार नाइट्रोजन को सोख लेते हैं। अब जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो ये नाइट्रोजन उनके शरीर में पहुंच जाती है
और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स अपना काम करते हैं और नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और आखिर में कुछ दूसरे बैक्टीरिया इस मेहमान को वापस हवा में भेज देते हैं, और इस तरह ये पूरा सफर, ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो ये इतना लंबा सफर जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, पौधे सेहतमंद रहते हैं और सबसे जरूरी बात, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। चलिए, तो अब वक्त है पूरे चैप्टर को एक बार जल्दी से दोहराने का और अंतिम फैसले पर पहुंचने का। तो हमने क्या क्या सीखा? ये टेबल सब कुछ बता रही है। सूक्ष्म जीव हर जगह हैं, इनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन जो बीमारियां फैलाते हैं। हमने खाने को बचाने के तरीके सीखे और ये भी जाना कि नाइट्रोजन चक्र प्रकृति के लिए कितना जरूरी है। और इन सब बातों का निचोड़ बस एक ही लाइन में है कि सूक्ष्मजीव सच में हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। तो अब जब हम सब इन सूक्ष्म जीवों के इतने सारे राज जान चुके हैं, सोचिए अब जब हम अपने आसपास की इस अनदेखी दुनिया को देखेंगे तो क्या हमारा नजरिया वही रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतुका ज्ञान चैनल